स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, हमारी आज की मेहमान है डॉक्टर नवपूजा लोखोत्रा, जो कि महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून में रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं कैंसर विभाग में। और आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करेंगे। वो विषय है स्तन कैंसर, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर नवपूजा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। डॉक्टर नवपूजा, जब हम कैंसर रोग की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति चिंतित हो जाता है। ऐसा क्यों है? कैंसर रोग वास्तव में इतना डरावना क्यों है? इसका जो प्रमुख कारण है, लोगों में इस चीज़ की पूरी तरह से जानकारी नहीं है। उनको ये लगता है कि कैंसर जो है वो ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, और जब किसी को हो जाता है तो मृत्यु ही इसका एक आखिरी उपाय है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो कैंसर को हम कैसे समझें? कैंसर क्यों हो जाता है? इसके कारण क्या है? कैंसर है क्या? जी, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका पहले कभी इलाज नहीं था, लेकिन अब हमारे कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इसका इलाज और इसके जो विभाग हैं वो आ चुके हैं अस्पतालों में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर हम खुद ही अपने आप को लगाते हैं, जैसे सिगरेट, शराब, तम्बाकू, खैनी, ये सब फेफड़ों का, मुंह का कैंसर करते हैं। स्तन कैंसर होता है जो स्त्रियों को होता है, ओवरी का कैंसर होता है, और कैंसर जो होता है वो किसी भी आयु में हो जाता है। कैंसर का ऐसी कोई नहीं है। और दूसरा ये कारण होता है कि अगर ये परिवार में किसी को है, जैसे आपके पिताजी को होगा किसी को, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कैंसर के 4 चरण होते हैं। जो पहला चरण होता है उसमें ये होता है कि वो एक जगह पे ही वो स्थिर है, वो उसने किसी और अंग में अभी इन्फेक्शन नहीं की हुई, लेकिन दूसरे में भी उतना ही, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया होता है, वो फैलने के चरण में हो चुका होता है। तीसरे और चौथे में वो पूरी तरह से फैल चुका होता है, वो एक अंग से दूसरे अंग तक जा चुका होता है। तो ये है जिसमें वो सेल को जो है वो डैमेज कर चुका होता है। जी, तो अब हम जानना चाहेंगे कि महिलाओं में जो स्तन कैंसर है उसके क्या कारण है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो स्तन कैंसर है, इस बारे में जो महिलाएं हैं वो बहुत ही शर्माती हैं बात करने में। इस वजह से वो पहले चरण से चौथे चरण में पहुंच जाती हैं। वो अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने पति को बताने में बहुत शर्माती हैं। तो ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। इस बारे में जितना हो सके वो आप अपने घर वालों को बताइए खुल के, ताकि आपका उपचारण जो है वो जल्दी से जल्दी हो सके। इसका पहला प्रमुख कारण है, परिवार में अगर किसी को हुआ है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आपकी दादी को, बुआ को, मासी को, आपकी माँ को अगर है तो ये आपको भी होने के पूरे चांसेस रहते हैं। दूसरा कारण ये है, अगर आपके स्तन में गांठें कहीं दिखती हैं आपको, चाहे वो कोमल है चाहे नहीं है, आप अगर आपको लगते हैं उसमें गांठें बनी है, तो अपने कैंसर विभाग है वहाँ के डॉक्टर से जाके संपर्क करें। अगर आपके अंडर आर्म्स के नीचे गांठें बनी है, आपके निपल से पानी जब पस निकलता है, स्तन का रंग अलग हो जाता है, आपका स्तन जो है वो भारी हो जाता है, सूजन होती है, खुजली होती है, तो ये कुछ कारण है स्तन कैंसर के। जी, अब हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि आमतौर पर यदि गांठ है तो क्या वो चिंता का विषय है? जी, वो तब तक चिंता का विषय नहीं है जब तक हम जांचें नहीं करवाते हैं, क्योंकि कई बार गांठें बनी होती है और जब हम जांच के लिए वो भेजते हैं, पहले मैं बता दूं कि जांच किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। जो खून का जांच है, CT स्कैन, MRI, इसमें कैंसर नहीं आता। तो कैंसर का जो जांच है उसे हम बायोप्सी जांच कहते हैं। ये एक सर्जिकल जांच होती है। जैसे हम जिस जगह पे आपको गांठ नजर आती है, हम उधर से थोड़ा सा कट करके उसका टिश्यू जो होता है, थोड़ा सा जो उस गांठ का हिस्सा जो है वो लेबोरेटरी में भेजते हैं। 3 दिन के बाद उसका जो है रिपोर्ट आती है, जिसमें हमें बिल्कुल पता लग जाता है कि वो जो गांठ है वो कैंसरी है कि वो बस ऐसे ही मतलब कुछ नोड्यूल से जैसा बना हुआ है। तो आपने कहा कि स्वयं भी जांच कर सकती है महिला घर में, थोड़ा बताएं वो तरीका क्या है? जी, जैसे कि मैंने बताया है कि अगर आपका स्तन जो है एकदम से भारी हो जाता है तो आप खुद भी अपने आप में परिवर्तन दिखेगा, तो आप जान जाएंगे कि ये स्तन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। स्तन का रंग अगर आप सांवले हैं, गोरे हैं, तो वो कुछ किसी और तरह का रंग बदलना शुरू कर देगा। निप्पल से लगातार पानी आना, पस आना शुरू हो जाएगी। खुजली जो है 1 महीने तक, 2 हफ्ते से ज्यादा जो है, जब लगातार आपकी खुजली शुरू होगी तो ये भी कारण होता है। दूसरा, अगर जगह जगह गांठें बनना शुरू हो जाती हैं और आपके अंडर आर्म्स के नीचे भी होना शुरू हो जाती हैं और दर्द होती है आपको उस चीज़ का, तो ये आप खुद भी जांच कर सकते हैं कि ये कारण होते हैं।
आपने आनुवंशिक कारण बताए, इसके अलावा आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि महिला को स्तनपान जरूर कराना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? जी, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब गर्भवती के बाद जब बच्चा हो जाता है तो जब वो दूध हो स्तन में रह जाता है, जितना वो दूध पिलाएंगे उतना जो है उनको कैंसर का रोग जो है कम होगा, बच्चा जो है वो उतना स्वस्थ रहता है। और यही कारण है कि हम ये कहते हैं कि जितना हो सके 1 साल तक आप जो है स्तनपान करवाएं। जी डॉक्टर नवपूजा, हमारे श्रोताओं को आपने बताया कि कैंसर के कई चरण हैं, 4 चरण आपने हाँ बताए। जी। जो बायोप्सी की जांच है, हाँ जी, उससे कैसे पता चलता है कि कौन से चरण में कैंसर है इस समय? जैसे हमने जांच के लिए मैंने आपको बता दिया है कि एक सर्जिकल जांच होता है, हम छोटा सा कट लगा के उसमें से गांठ का जो एक हिस्सा होता है थोड़ा सा वो लेबोरेटरी में भेजते हैं। तो उसके बाद जो 3 दिन के बाद रिपोर्ट आती है उसमें हमें पता लगता है कि कैंसर पहले चरण में है कि दूसरे चरण में है या तीसरे में। जब तीसरे के आगे भाग होते हैं 1A, 1-2, 1B, 1C, 2C, 3C, तो उसके बाद चौथा चरण भी होता है। पहला चरण में क्या होता है कि हम सर्जरी करके वो चीज़ ठीक कर सकते हैं, दूसरे चरण में भी ये हो सकता है, लेकिन तीसरे और चौथे चरण में हमें ये पता लग जाता है कि वो स्तन के साथ साथ दूसरे जो अंग हैं उनमें भी जा चुका होता है। जैसे हम चौथे चरण में होते हैं तो उस समय सर्जरी नहीं हो पाती, हम ऑपरेशन नहीं करते। चौथे चरण में हम कीमोथेरेपी देते हैं, कीमो चढ़ा के हम वो जो सेल बन चुके होते हैं कैंसर के उसे थोड़ा कम करते हैं और उसके बाद जाके हम सर्जरी करते हैं। रिपोर्ट में जैसे हमें पता लग जाता है कि ये चौथे चरण में है तो हम कीमो से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सर्जरी करते हैं। अगर वो पहले चरण में है तो हम सीधे सर्जरी कर देते हैं। आप कैंसर विभाग में कार्यरत हैं, तो जैसे किसी महिला को कैंसर हुआ, उसको आपने ये बताया कि उसको कैंसर है, तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता है और आप उसे किस तरह से बताती हैं कि इसका इलाज संभव है, आप मनोबल को बनाए रखिए और आप ठीक हो जाएंगी? मैं रोज कम से कम 3 स्तन कैंसर के मरीजों के साथ बात करती हूँ, तब मुझे उनका दुख, उनका दर्द जो है उनके मुंह पे भी नज़र आता है और उनके आंखों से भी नज़र आता है जब वो रोते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार को लेके, महिला जो होती है वो उसने अपना पूरा जीवन जो है अपने परिवार को दे दिया होता है और वो अपने पे कम ध्यान देती है, तो वो उस समय भी अपने परिवार की तरफ ही चिंतित होती है कि अगर उसको कुछ हो गया तो उनके बच्चों को क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से कमज़ोर हो जाती हैं। जब मैं उनसे बात करती हूँ, उनका मनोबल जो है बढ़ाती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि अगर नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज़ से लड़ सकती है, तो मैं उनको ये भी बताती हूँ कि अगर आपको सच में लगता है कैंसर का, अगर आप सच में कैंसर से लड़ना चाहते हो तो आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास जो है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, अगर आप अंतर मन अगर कहता है कि मैं लड़ूंगी, मुझे जीना है, तो ये भी एक चीज़ आपको अंदर ही अंदर से ताकत देता है। सरकार ने जो ऑपरेशन है वो फ्री कर दिया है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास आयुष्मान कार्ड है। तो इतनी मदद हमारी सरकार अगर कर रही है तो इसका मतलब इलाज जो है उसमें आपको काफ़ी चीज़ों में आपको फ़ायदा दे रही है। बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो ठीक होकर घर भी गए हैं, तो हम उन पेशेंट मरीजों का नाम बताते हैं, उनसे मिलवाते हैं, बताते हैं कि वो भी अपनी कहानी बता सके किन किन चरण में वो निकल के गए हैं। कीमोथेरेपी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। हाँ, लोग डरे हुए होते हैं कि कीमो से ऐसा हो जाएगा, कीमो से ऐसा हो सकता है और बहुत दर्दनाक होता है। आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो चीज़ दर्दनाक है उसके लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो दर्दनाक तो है ही, क्योंकि वो हमारी वेन में नहीं चढ़ता, वो बिल्कुल डायरेक्ट हमारी बॉडी में वो लगाया जाता है। और कीमो का भी मैं बता दूं, जो कीमोथेरेपी होती है ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे अगर जो कैंसर है ज़्यादा शरीर में नहीं फैला हुआ तो वो कई बार 1 दिन के लिए चढ़ता है, 48 घंटे के लिए चढ़ता है, कई बार 2 महीने के लिए चढ़ता है, 1 महीने के लिए चढ़ता है। ये निर्भर करता है कि आपके अंदर कितना कैंसर फैल चुका है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, कई मरीज ये दर्द सह के भी जिंदा हैं और इस बीमारी से लड़ के उन्होंने विजय पाई है। तो आप चूंकि उत्तराखंड में कार्य कर रही हैं, तो उत्तराखंड में महिलाओं में स्तन कैंसर की क्या स्थिति है? क्या ये ज़्यादा प्रेवलेंट है? जी बिल्कुल, बहुत
बहुत सारी स्त्रियां हैं जो पहाड़ों से हैं, जिनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है, वो इस बारे में बात भी नहीं करती। उनको लगता है शायद जैसे जैसे उम्र होती जाती है तो ये भी एक शारीरिक रोग है जो होता जाता है। और मैंने देखा पहाड़ों से ही नहीं, छोटे कस्बे से ही नहीं, जो महिलाएं बड़े कस्बे में रहती हैं, शहरों में काम करती हैं, घर में काम करती हैं, उन लोगों को भी इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो इसीलिए इस विभाग में जब मैं आई, मैं रिसर्च कोऑर्डिनेटर के तौर पे जब मैंने ये सब जानकारी इकट्ठी की तो मुझे पता लगा कि हर 10 में से 6 महिलाओं को ये बीमारी है। तो ये बड़ी गंभीर बात है। आधे से ज़्यादा तो ये गंभीर बात है कि उनको इस बारे में मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहले से चौथे चरण में आप पहुंच जाए। इससे पहले आप जितनी जल्दी हो सकता है, आप जितने आपके आसपास जो भी है, मैं बात उत्तराखंड की नहीं कर रही, अगर कोई जम्मू से है, दिल्ली से है, कहीं से भी, पहाड़ों से, शहरों से, अगर आपके नज़दीकी अस्पताल में कैंसर विभाग है तो जल्द से जल्द वहाँ जाएं, इसका इलाज लें। और इसका इलाज है, ये मत सोचें। कई बार सर हमारे पास ना प्रश्न आते हैं कि कीमो के बाद इंसान मर जाता है, कीमो के लगाते मर जाता है। तो ये मनगढ़ंत कहानियाँ जो है अपने दिमाग से निकाल दें। ऐसा कुछ नहीं है, दवाई बनी हुई है। डॉक्टर नवपूजा, हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या कुछ दवाएं लगातार लंबे समय तक खाने से भी क्या इस तरह की स्थितियां आ सकती है, कैंसर जैसी? जी बिल्कुल सर, आती हैं। लेकिन कैंसर का जो प्रमुख कारण है वो तो यही है कि अगर आप नशीली चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, जैसे बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, ड्रग्स, अगर लंबे समय से, दवाइयाँ तो चलती हैं, मैं मानती हूँ कि वो जैसे बीपी होता है, शुगर होता है, तो वो तो लंबे समय तक लेते हैं लोग। जी, आपने सरकारी मदद की बात की थी, आयुष्मान कार्ड की आपने बात की, तो क्या ये हर व्यक्ति के लिए सुलभ है जिसके पास आयुष्मान कार्ड है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास भी आयुष्मान कार्ड है, वो चाहे पौड़ी के हैं, टेरी के हैं, उत्तरकाशी के, उत्तराखंड के, हरिद्वार के, कहीं के भी हैं, अगर आपको लगता है, आपको थोड़ा सा भी शक होता है कि आपको कैंसर जैसी बीमारी लग रही है आपके शरीर में, किसी हॉस्पिटल में कैंसर विभाग है, तो उधर अपना आयुष्मान कार्ड लेके जाए। सरकार ने ये चीज़ बिल्कुल मुफ्त की हुई है। सिर्फ आपकी जांचें जो होती हैं उनके पैसे लगते हैं, बाकी जो आपका ऑपरेशन होता है वो मुफ्त होता है। तो आप मानती है कि इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि शर्म और लिहाज, झिझक के कारण ये रोग बढ़ रहे हैं ज़्यादा? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद देखा है, मेरी वहाँ की महिलाओं को भी नहीं मालूम। हालांकि मैं वहाँ की डॉक्टर हूँ, मैं उनको ये सब इतना नहीं समझा सकती। जब मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, मैंने ये सब देखा, तब मैं भी परेशान हो गई। अंत में क्या कहना चाहेंगी महिलाओं से आप? मैं महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि आपके बिना सृष्टि अधूरी है, क्योंकि आप अपने घर की करता धरता है, चाहे आप दफ्तर में काम करती हैं, घर में काम करती हैं, आपने अपनी इतनी बड़ी सृष्टि में छोटी सी सृष्टि अपनी बनाई हुई है, तो उसको हमेशा खुशहाल बनाने के लिए आप अपनी जांच करवाएं, अपना ध्यान रखें, फिर ही आप अपने परिवार का ध्यान रख सकती हैं। मैंने देखा है कई बार जो घर की महिलाएं होती हैं वो अदरक या लौंग से ही अपना इलाज करने की कोशिश करती हैं। वो मैं मानती हूँ वो कुछ उपचारण जो है कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन जो बीमारियां बनी हुई हैं उनके लिए दवाइयां और सरकार ने जो सहूलियत दी हुई है उसका आप जो है फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर नवपूजा लोखोत्रा, आज आप हमारे स्टूडियोज में आई और आपने स्तन कैंसर कारण, लक्षण और निदान विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।